केवल दादा की भूमिका के लिए खड़ा हुआ। पिछले दिनों लव जिहाद का मामला चला, उस पर बड़े देश में प्रतिक्रियाएं हुई, टिप्पणी हुई, डिबेट हुई। मेरा मन यहाँ जाके दुखी हो गया कि हमारी बिटिया जिसको हम पाल पोस के बड़ा करते हैं, जिसके पैर में कांटा लग जाए तो हम मुंह से निकालने का प्रयास करते हैं, वो बिटिया जब बगैर बताए घर से चली जाती है तो उन माँ बाप को, उन भाइयों को क्या तकलीफ होती है, उस माँ को क्या तकलीफ होती है, ये दर्द आपके सामने रख रहा हूँ। विधायक जी बैठे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी बेटी बचाओ अभियान चला रहे हैं। कई विषय है जहाँ बेटियां मारी जाती हैं। मेरा दावा है जिस विषय को मैंने छुआ है, देश में किसी भी कवि ने इस विषय पर रचना नहीं लिखी है। मैंने एक नया, यहाँ भी बेटियां मारी जाती हैं। जो लड़की घर से भाग के जाती है, या तो उसे मार दिया जाता है, उसके प्रेमी को मार दिया जाता है, और यदि प्रेमी पावरफुल ताकतवर है तो लड़की के भाई या पिता का मर्डर हो जाता है। हमारा समाज इस कृत्य को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तब एक रचना निकल के आती है कि एक बिटिया बैतूल से भगती है, नागपुर में पहुंच जाती है, उसके पिता FIR दर्ज कराते हैं, वो एक स्टूडियो में बैठी हुई है, उसके साथ पत्रकार है। सुनिएगा भाई साहब, सुनिए, बहुत अच्छी कविता। मात्र 10 मिनट के लिए गंभीरता चाहता हूँ बस। वो पिता से पत्रकार लोग सवाल कर रहे हैं, वो बेटी अपने प्रेमी के साथ उस चैनल पर बैठी हुई है। पत्रकार कह रहे हैं आपको शर्म आना चाहिए, आपकी बेटी बालिग हो गई, उसको निर्णय लेने का अधिकार है। पिता कुछ बोलता है तो पत्रकार डांट देते हैं, और वो बेटी अपने पापा से कह रही, पापा शर्म आना चाहिए, आपने इनकी FIR दर्ज करा दी, शर्म आना चाहिए, मैं बालिग हो गई हूँ पापा। पिता रो रहा है, बेटी कल ही तो तेरी BE की फीस 90,000 जमा की है, मुझे क्या पता था तू ऐसा करेगी, तू मेरी बेटी है, एक ही बेटी थी, घर से बगैर कहे चली गई है, तो FIR दर्ज नहीं करा पाऊंगा। लेकिन वो सारे पत्रकार उस पिता को डांट रहे थे, वो पिता नहीं बोल पा रहा था। उस पिता की तरफ से उस बिटिया के लिए इस छोटे से इस मंच के सबसे छोटे कलमकार ने अगर कुछ पंक्तियां लिख दी हैं, तब ब्यावरा के सुधी श्रोताओं का आशीर्वाद चाहिए। एक बार जोरदार ताली बजाकर आगे की कि मैं कैसे तुझको पिता कह रहा है। बस आप अपने अपने घर की ये कहानी ना हो, लेकिन जिन घर में ये घटना घटी हो, इससे आप, मैं चाहता हूं कि आपके दिल से जुड़ जाएगी कि मैं कैसे तुझको कह दूं बेटी तू अनजानी है, तुझे गोद में पाला पोसा यही कहानी है, अब तेरा निर्णय तेरा फैसला तेरी जुबानी है, पर संस्कार को तोड़ा तूने ये नादानी। वही क्या कहने, वाह 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 वाह। वो कल तक था मैं पिता तुम्हारा, आज पराया हो गया। बस केवल पिता बेटी से कह रहा है, बस ये ध्यान रखिएगा। कल तक था मैं पिता तुम्हारा, आज पराया हो गया, मेरी लाडली बेटी तुझको क्या कह दूं क्या हो गया। तू सुखी रहे खुशहाल रहे, बस इतना स्वप्न संजोया था, तेरे जीवन में खुशियों का बीज लहू से बोया था, और तेरी माँ ने बेटी तुझको बेटे जैसा प्यार दिया, तेरी माँ ने बेटी तुझको बेटे जैसा प्यार दिया, भैया ने भी तुझसे बेटी समता का व्यवहार किया, पर माना मैंने तू बालिग है तुझ पर कोई प्रतिबंध नहीं। माना, पिता कह रहा है, माना मैंने तू बालिग है तुझ पर कोई प्रतिबंध नहीं, पर जरा देख ले तेरी माँ के आंसू रुकना बंद नहीं, पर जरा देख ले तेरी माँ के आंसू रुकना बंद नहीं। और मैं तो बाप हूँ पत्थर दिल हूँ, आकर उससे जी सकता हूँ, मैं तो बाप हूँ पत्थर दिल हूँ, आकर उससे जी सकता हूँ, पर तेरी याद के आंसू लेकिन मैं भी कैसे पी सकता हूँ। और जीवन भर माँ की ममता को तुझे रुलानी है, पर संस्कार को तोड़ा तूने ये नादानी। और हकीकत देखिए कि बिटिया जन्म अभिशाप नहीं, अभी अभी तो भूले हैं। बिटिया जन्म अभिशाप नहीं, अभी अभी तो भूले हैं। पढ़कर बिटिया काबिल होगी इसी सोच में फूले हैं, पर तेरा ये कृत्य हमें फिर पीछे लौटाता है। जैसे कोई सुबह का भूला साँझ पड़े आ जाता है, और तेरे तर्क में फर्क है इतना बेटी, तेरे तर्क में फर्क है इतना, मर्यादा से परे है वो, और जवान हो गई जिनकी बेटी इस घटना से डरे है। जवान हो गई जिनकी बेटी इस घटना से डरे हैं वो, और अमर्यादित क्रिया तेरी, अमर्यादित क्रिया तेरी घर घर अग्नि भड़की है,
और तेरे ही ताने सुन सुनकर घायल घर घर में लड़की है। वाह वाह तेरे ही ताने सुन सुनकर घायल घर घर में लड़की है। और चौराहो 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 सड़कों पर सुन ले तेरी अमर कहानी है, पर संस्कार को तोड़ा तूने ये नादानी है। वाह वाह एक पिता क्या करता है कि जब मल्लू ने छेड़ा तुझको मारा मैंने उसको, जब मल्लू ने छेड़ा तुझको मारा मैंने उसको, जब अब मुझे देखकर खास रहे हैं अल्लू कल्लू मल्लू से। अरे क्या कहने, वाह 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 वाह। अब मुझे देखकर खास रहे हैं अल्लू कल्लू मल्लू सब। और वो पड़ोस की मोटी महिला मेरी गलती बता रही है, उसकी नालायक लड़की को तुझसे अच्छी जता रही है। मुझ पर व्यंग कसा करते हैं मेरे ऑफिस के सब लोग, यही कर्म की नीयत है बेटा, जैसा किया है वैसा भोग। तो सुन सुन ताने मर जाऊं, सुन सुन ताने मर जाऊं, सुन सुन ताने मर जाऊं, पर मेरी ये औकात नहीं, और असहाय छोड़ना तेरी माँ को मेरे बस की बात। वाह 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 वाह। सुन सुन ताने मर जाऊं, पर मेरी ये औकात नहीं, असहाय छोड़ना तेरी माँ को मेरे बस की बात नहीं। और उड़ जा बेटी पंख है तेरे, तेरी जवानी है, पर संस्कार को तोड़ा तूने ये ना। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। और एक प्रसंग रामचरितमानस से ले रहा हूं भाई साहब, क्योंकि यहाँ पर जब बेटी ऐसा करके घर से भगती है तो जिंदगी का सबसे अहम रिश्ता मायके का होता है, वो सदा सदा के लिए टूट जाता है। बुढ़ापे में 80 साल की भी बुढ़िया हो जाएगी तो मायके के नाम से चिढ़ जाती है। ऐसा करने में मायके का रिश्ता सदा सदा के लिए टूटता है। और मायके का कितना इंपॉर्टेंस है, रामचरितमानस का एक छोटा सा प्रसंग लिया। सीता मैया ने राम जी को देखा, राम जी ने सीता मैया को देखा। सीता माँ के दिल में ये आई कि यार ये लड़का पसंद है, बहुत अच्छा है, लेकिन इससे धनुष नहीं टूटेगा, इतना सा है ना वाले क्या तोड़ेंगे, लेकिन अगर ये धनुष तोड़ दे तो मेरे लायक वर तो ये है। लेकिन मन में शंका ये कि इनसे धनुष नहीं टूटेगा, रावण बाणा सो साले हिला नहीं पाए, ये क्या तोड़ेगा। घर आई, सखियों ने सलाह दी कि माँ पार्वती सबके मनोरथ पूरा करती हैं, माँ पार्वती की पूजन करो सीते, हे जानकी माँ पार्वती आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगी। ऐसा विचार करके सीता मैया अपनी सहेलियों के साथ थाली सजा के माँ पार्वती के दरबार में पहुंचती हैं। थाली लेके खड़ी हो गई। अब संबोधन की समस्या आ गई, पार्वती को क्या संबोधन करें, शंकर की पत्नी कह दें, गणेश की माँ कह दें, कार्तिकेय की माँ कह दें, क्या कहें कि फर्स्ट इंप्रेशन में पार्वती खुश हो जाए। बहुत विचार किया, सीता मैया ने संबोधन का शब्द नहीं मिला। तब इसका सॉल्यूशन तुलसीदास जी देते हैं। क्या कहा सीता मैया ने, जय 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 गिरिराज के, क्या कहने, जय जय गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, पहले पिता का नाम लिया, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन षडानन माता। ऐसा संबोधन किया। पार्वती मैया प्रसन्न हो गई और जानकी मैया की मनोकामना पूर्ण हो गई। तब ललकारना चाहता हूं, ये पढ़ाई लिखाई का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम अपने गलत निर्णय लें। तब कहना चाहता हूं कि माना हमने इस युग में संस्कार के घट रीते हैं, क्या बात कि माना हमने इस युग में संस्कार के घट रीते हैं, पर संस्कार का देश हमारा संस्कार से जीते। भाई, वाह 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 वाह। तू पढ़ती थी बेटी, तू पढ़ती थी रात रात भर, संग पिता भी जागा है, कर्तव्यों के बोझ से बेटी ये पापा कभी ना भागा है। और मायके से डोली ससुराल से अर्थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्यों ना हो ससुराल स्वर्ग सी, पर मायके से जुदा नहीं। और तेरे चित्त की बेटी, तेरे चित्त की चंचलता का, तेरे चित्त की चंचलता का ये सब नाटक सारा है। और 4 दिनों की चांदनी बेटी फिर काला दे, 4 दिनों की चांदनी बेटी फिर काला अंधियारा है। और इस गलती की कीमत तुझको सारी उम्र चुकानी है, पर संस्कार को तोड़ा तूने ये नादानी है। बहुत अच्छा। दोस्तों, बिना किसी भूमिका के देश का